हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। ठीक है फिर हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज की भागवत महापुराण की कथा रूप कक्षा में। आज का हमारा शीर्षक जो है वो है समुद्र मंथन, जो कि लिया गया है 8वां स्कंध वहां से। तामस का भाई रैवत 5वां मनु बना और उसके राज्यकाल में विभु को इंद्रपद प्राप्त हुआ। इस दौरान शुभ्र और उसकी पत्नी विकुंठा द्वारा भगवान ने अवतार लिया, जिनका नाम हुआ वैकुंठ। लक्ष्मी देवी के निवेदन पर भगवान वैकुंठ ने इस भौतिक संसार में एक वैकुंठ लोक का निर्माण भी किया। चक्षु का पुत्र चाक्षुष छठा मनु बना और उसके राज्यकाल में मंत्रद्रुम इंद्र हुआ। इस मनवंतर में भगवान विष्णु ने अजित के रूप में अंशावतार लिया। इस अवतार में वैराज उनके पिता तथा देव संभूति उनकी माता हुई। क्षीर सागर का मंथन करके भगवान अजित ने देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया और अपने कच्छप रूप में उन्होंने अपनी पीठ पर विशाल मंदर पर्वत धारण किया। वर्तमान 7वें मनु है। सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव। इन मनु के 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नभग, दृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, दिष्ट, तरुष, प्रशद्र और वसुमान। इस मनवंतर में इंद्र का पद पुरंदर को प्राप्त हुआ और कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज सप्त ऋषि हैं। इस मनवंतर में भगवान विष्णु देवताओं के सबसे छोटे भाई वामन के रूप में अवतरित हुए हैं। विवस्वान ने सर्वप्रथम विश्वकर्मा की 2 पुत्रियों संज्ञा और छाया से विवाह किया। उसके बाद उन्होंने वडवा नामक एक और कन्या से विवाह किया। संज्ञा से विवस्वान ने यम, यमी और श्राद्ध देव को जन्म दिया। छाया से उन्होंने सार्वणी एवं शनिश्चर यानी कि शनि महाराज नामक पुत्र और तपति नामक पुत्री को जन्म दिया और वडवा से उन्हें अश्वनी नामक 2 जुड़वा पुत्रों की प्राप्ति हुई।
सावर्णी 8वें मनु बनेंगे और उनके राज्यकाल के दौरान बलि महाराज इंद्र होंगे। इस समय बलि महाराज सुतल लोक के राजा हैं, जहां का ऐश्वर्य स्वर्ग लोकों से भी अधिक है। इस मंतर में गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋषय श्रृंग और व्यासदेव सप्तऋषि होंगे। वर्तमान में ये सब अपने अपने आश्रमों में निवास कर रहे हैं। इस मनवंतर के आरंभ में भगवान विष्णु देवगुह्य और उनकी पत्नी सरस्वती के पुत्र रूप में प्रकट होंगे। उनका नाम होगा सार्वभौम। वे पुरंदर से बलात् राज्य छीनकर बलि महाराज को प्रदान करेंगे। वर उनके पुत्र दक्ष सावर्णी 9वें मनु होंगे। इस मनवंतर में भगवान विष्णु आयुष्मान एवं अंबुधारा के पुत्र बनेंगे और नाम होगा उनका ऋषभ देव। 10वें मनु उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सारवणी होंगे और भगवान विश्वक्सेन विश्व सृष्टा और विशुचि के पुत्र रूप में अवतरित होंगे। धर्म सेतु 11वें मनु होंगे और भगवान धर्म सेतु आर्यक और वैध्रता के पुत्र रूप में प्रकट होंगे। रुद्र सावरणी 12वें मनु होंगे और भगवान स्वधामा सत्य सहा और सुनरिता के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। 13वें मनु होंगे देव सावरणी और देवहोत्र तथा भारती के घर भगवान योगेश्वर के रूप में अवतरित होंगे। 14वें मनु होंगे इंद्र सावरणी और भगवान बृहद बाहु सत्रायण और विताना के पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। प्रत्येक मनवंतर में मनु, मनु के पुत्र, विभिन्न देवगण और सप्तऋषियों का चुनाव इस युग में होने वाले भगवान के अवतार द्वारा किया जाता है। एक समय मार्ग पर चलते हुए दुर्वासा मुनि ने देवराज इंद्र को अपने हाथी ऐरावत पर सवार आते हुए देखा। इंद्र के प्रति प्रेम एवं कृपावश उन्होंने अपने गले में पड़ी फूलों की माला निकाली और इंद्रदेव को पहना दी। इंद्रदेव को अपने पद पर बहुत अभिमान था और इसीलिए उन्होंने वह माला ली और अपने एक हाथी की सूंड में डाल दी। हाथी तो आखिर एक पशु ही था। उसे दुर्वासा मुनि की प्रसादी माला के मूल्य का भला क्या ज्ञान। खेल खेल में उसने उस माला को भूमि पर पटका और अपने पैरों तले रोंद दिया। इंद्रदेव के इस अपमानजनक व्यवहार को देखकर दुर्वासा मुनि क्रोधित हो उठे और उन्होंने इंद्र को ऐश्वर्य विहीन हो जाने का शाप दिया। कुछ ही समय में असुरों ने अपने सर्प अस्त्रों से देवताओं पर आक्रमण कर दिया और दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। अनेक देवताओं की मृत्यु हुई और वे पुनः पुनः जीवित नहीं किए जा सके। दुर्वासा मुनि का शाप कारगर सिद्ध हुआ और देवताओं को अपने लोकों तथा ऐश्वर्य से हाथ धोना पड़ा। असुरों के वर्चस्व के फलस्वरूप तीनों लोकों में यज्ञादि अनुष्ठान बंद हो गए और इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड पर संकट मंडराने लगा। जहां देखो वहां निर्धनता और दुर्भाग्य ही दिखाई पड़ता था। स्थिति को सुधारने के लिए देवताओं ने एक सभा बुलवाई, परंतु किसी ठोस निर्णय पर पहुंच ना पाने के कारण अंततः उन्होंने ब्रह्मा जी का आश्रय लिया और उनसे मिलने के लिए सुमेरु पर्वत की चोटी पर स्थित उनके निवास स्थान पर पहुंच गए। ब्रह्मा जी को देखते ही देवताओं ने भूमि पर गिरते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किए। देवताओं की दुखद परिस्थिति को सुनकर और असुरों को प्राप्त बल देकर ब्रह्मा जी थोड़े चिंतित हो गए। जब ब्रह्मा जी ने यह देखा कि देवता निस्तेज हो चुके हैं और अपना सर्वस्व गंवा बैठे हैं, उस समय तीनों लोकों में व्याप्त अमंगल को दूर करने के विचार से वे मन ही मन भगवान का ध्यान करने लगे। जब वे ध्यान से बाहर आए तो उनका चेहरा उल्लास पूर्वक दमक रहा था। चिंतित चिंतित देवताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु मेरे, शिव जी तुम्हारे एवं अन्य समस्त प्राणियों के आदि पिता हैं, इसीलिए
आओ हम सब मिलकर उनके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। यद्यपि भगवान समस्त जीवों के प्रति समान भाव रखते हैं, वे सृष्टि में सुख समृद्धि कायम रखने के लिए समय समय पर विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। देवताओं के प्रति सहज स्नेह के कारण वे निश्चित ही इस परिस्थिति में हमारी सहायता करेंगे। यह विचार करके ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। क्षीर सागर के मध्य श्वेत द्वीप नामक स्थान भगवान विष्णु का नित्य धाम है। यद्यपि ब्रह्मा जी ने स्वयं वहां कभी भगवान के दर्शन नहीं किए हैं, परंतु उन्हें उनके अस्तित्व पर पूरा विश्वास है। भगवान की कृपा का आवाहन करने के लिए वे उनकी स्तुति करने लगे। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं। आप सर्वव्यापी तथा समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। आप प्रत्येक जीव के एकमात्र स्वामी हैं और सबके द्वारा वंदनीय हैं। हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। यह संपूर्ण सृष्टि जल से उत्पन्न हुई है और जल ही प्राणियों को जीवित रखता है। यह जल भगवान का वीर्य है। चंद्रमा सब प्रकार के अन्न का स्रोत है और वनस्पतियों का स्वामी है। चंद्रमा भगवान का मन है। यज्ञ में आहुतियों को स्वीकार करने के लिए अग्नि का निर्माण किया गया। यही अग्नि रत्न आदि उत्पन्न करने के लिए समुद्र की गहराइयों में भी विद्यमान रहती है। इतना ही नहीं, हमारे उदर में स्थित अग्नि ही पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाती हुई शरीर का पोषण करती है। और यह अग्नि पूर्ण रूप से भगवान सॉरी पूर्ण यह अग्नि पूर्ण रूप से पुरुषोत्तम भगवान का मुख है। तो ये श्रीमद् भगवत गीता 15वां अध्याय है ना, वहां से ही वहां पे भी भगवान बताते हैं सारा अपने बारे में कि जैसे यहाँ पढ़ा है ऊपर हमने कि प्राणियों को जीवित रखते हैं, उसका उसके स्वामी हैं भगवान, कि चंद्रमा उनका मन है। अग्नि, चंद्रमा ये वनस्पतियों का स्रोत है। चंद्र ना उसमें आता है श्लोक संख्या आपका 15वां अध्याय ना पुरुषोत्तम योग, उसका 12वें नंबर के आगे की बातें हैं ये। यदादित्य गतं तेजो जगत् भासयतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नै चतुर्विधम्। कि भाई भगवान इसमें बताते हैं कि सूरज सूरज की जो रोशनी है, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो मेरी वजह से है। और जो सब्जियों को खुराक मिलती है, सब्जियों में जो पोषण आता है, वनस्पतियों में, फल में, फ्रूट में, जैसे हम चावल वगैरह खाते हैं, जो भी हम खा रहे हैं, उसको रोशनी उसको पोषण देने वाला कौन है? घाम आविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा। भगवान कहते हैं उनमें रस भरने वाला रसात्मकः मैं हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा, कि सभी प्राणियों के पेट में जो जिससे लोगों को भूख लगती है, वो अग्नि प्रज्वलित करने वाला मैं हूँ। जिसको खाना जब आप खा लेते हो तो खाना खाने के बाद जो खाना आपको पचता है, वो पचाने वाला मैं हूँ। और अग्नि भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान का क्या है? मुख है। सूर्यदेव मुक्ति का मार्ग है और प्रत्येक प्राणी की आंखों की दृष्टि है। यही सूर्य भगवान विष्णु का एक नेत्र है। तो सूरज देवता क्या है? भगवान की आईज, उनका एक आंख। चंद्रमा के बारे में क्या पढ़ा? चंद्रमा भगवान जी का मन। प्रत्येक प्राणी अपनी प्राण शक्ति, शारीरिक शक्ति तथा प्राणों प्राणों को वायु से प्राप्त करता है। तो इसके बारे में भी हमने भगवत गीता में पढ़े, 6 तरह की वायु, अपान वायु, उदान वायु, है ना? पढ़ी थी सारी। वायु की यह प्राण शक्ति भगवान की प्राण शक्ति से ही उद्भूत हुई है। भगवान के कानों से विभिन्न दिशाएं प्रकट हुई हैं और मन, प्राण वायु तथा इंद्रियां इसकी नाभि से उनकी नाभि से प्रकट हुई हैं। अब जैसे हम है ना, हमारी आंख है, आंख में देखने की शक्ति है। कान है, कान में सुनने की शक्ति है। नाक है, नाक की जो नसें होती हैं, नासिका उसको हिंदी में बोलते हैं, हम लोग पंजाबी डोगरी में बोलते हैं नसें, नाक की नसें। तो वैसे नस हम वेन्स को भी कहते हैं, लेकिन नाक के चलो नथुना कहते हैं, नाक के वो जो गोल-गोल होते हैं 2 सुराख। तो बेसिकली ये है क्या, एक तरह से देखा जाए तो ये खिड़की है। नाक की, आँख, कान, ये जो इसमें सुराख है ना, द्वार, मतलब ये एक तरह की खिड़की हैं देखा जाए। लेकिन इन खिड़कियों को चलाने वाला कौन है? पीछे से एक शक्ति आ रही है ना, आँख को चलाने वाली शक्ति, कान को चलाने वाली शक्ति, जीभ को चलाने वाली शक्ति,
है ना? नाक को, कान को, आँखों को, इनके पीछे एक शक्ति है। तो वही चीज़ बताई जा रही है, जैसे कानों से विभिन्न दिशाएँ प्रकट हुई हैं और मन, प्राण, वायु और इंद्रियाँ उनकी नाभि से प्रकट हुई हैं। इंद्र का जन्म भगवान की शक्ति से हुआ है। देवताओं का उनकी कृपा से और शिव जी का जन्म उनके क्रोध से हुआ है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान की विवेक बुद्धि से हुई है। क्योंकि ब्रह्मा जी में क्या है, ब्रह्मा जी के 4 4 सिर है ना, चतुर्मुख चतुरानन बोला जाता है उनको, चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी। तो उनके 4 सिर हैं, 4 दिमाग हैं, 4 मुख हैं। तो जो 4 मुख हैं तो दैट मीन्स कि वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। पहले जीव आत्मा जो है वो ब्रह्मा जी है, पहला जीव। भागवतम का जो पहला श्लोक है, तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, कि आपने ये ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी। तो जो ब्रह्मा जी हैं वो मोस्ट इंटेलिजेंट है, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो उनकी बुद्धि कहाँ से, उनकी ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भगवान जी की विवेक बुद्धि से हुआ है। वैदिक मंत्रों का जन्म कहाँ से हुआ है? भगवान जी के शारीरिक छिद्रों से, रोम छिद्र, जो शारीरिक छिद्र होते हैं, पोर्स। तथा प्रजापतियों एवं महर्षियों का जन्म उनके प्रजननंगों से हुआ है। ठीक है। लक्ष्मी देवी भगवान के वक्ष स्थल से प्रकट हुई है। पितृलोक के निवासी उनकी परछाई से, धर्म उनके हृदय से तथा अधर्म उनकी पीठ से उत्पन्न हुआ है। स्वर्ग लोकों का प्राकट्य भगवान के सिर के ऊपरी भाग से हुआ है। अप्सराएं उनके भोग विलास से उत्पन्न हुई हैं। ब्राह्मण उनके मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से, शूद्र उनके चरणों से उत्पन्न हुआ है। ये भी हमने भगवत गीता में पढ़ा है। लोभ का जन्म भगवान जी के निचले होठ से हुआ। स्नेह का जन्म ऊपरी होठ से हुआ। तो कहते हैं ना, जिस इंसान के नीचे वाले होठ के ऊपर तिल होगा, तो वो क्या बोलते हैं उसके लिए, वो लालची होगा, है ना? और जिसका ऊपर वाले पे होगा वो स्नेह, दूसरों को स्नेह देने वाला होगा। अंग कांति का जन्म उनकी नासिका से, पार्श्विक कामुक इच्छाओं का और उनकी स्पर्श इंद्रिय से, यमराज का उनकी भ्रुकुटी से, और आदि अंतहीन काल का जन्म उनकी पलकों से हुआ है, आंखों की पलकों से भगवान की। हे भगवान, आप भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। ठीक है, जो हम कहते हैं ना, निराकारवादी वाले जो बोलते हैं कि भगवान क्या है, भगवान तो निर्गुण है। तो निर्गुण का मतलब, आमतौर पे लोग क्या सोच लेते हैं कि हम लोगों को बोला था, हम भाई हमारे अंदर कोई क्वालिटी है, बड़ा गुणवान बच्चा है, इसके अंदर ये गुणवान इंसान है, इसके अंदर क्वालिटीज हैं। तो भगवान क्या है, वो निर्गुण है, उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। बेसिकली निर्गुण का मतलब होता है जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुणों से परे हो, जो प्रकृति के गुणों के अधीन ना हो। हम लोग जो है प्रकृति के 3 गुणों के अंडर अंडर आते हैं ना, मतलब हम उसके नियंत्रण में हो जाते हैं। वो जैसे-जैसे हमको नचाती है, हम नाच पड़ते हैं। वो देखो समोसे, चलो, पैर चला जाएगा वहाँ पे समोसे देख कर, आँख आँख बोलेगी वो देख, नाक बोलेगी खुशबू आ रही, चल, 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 चल खाते हैं, बड़ा मज़ा आएगा गरम-गरम, चलो। है ना? इस तरह से। तो जीभ कहेगी वाह, वाह! मैं तो पाना चाहती हूँ, मैं तो बिल्कुल खाना चाहती हूँ। टेस्ट ही करना चाहूँगी, पर का चाहूँगी। इस तरह से मतलब होती डिमांड एक इंद्री करेगी, मतलब नाक कहेगी बड़ी अच्छी खुशबू आई, पैर कहेगा चल चलते हैं। आँख कहेगी हाँ, चलो देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जो जीभ होगी वो भी माँगेगी, हाथ से खाएगा। तो एक एक ने डिमांड की, पाँचों उसमें लग जाती हैं उसकी पूर्ति करने के लिए, बेसिकली। है ना? तो भगवान क्या है, तीनों गुणों से परे हैं, प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, परंतु इस समय सतोगुण की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। हम आप सबके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। अब भगवान जी ने प्रार्थनाएं सुन ली। देवताओं की प्रार्थनाओं से संतुष्ट होकर भगवान उनके सम्मुख प्रकट हो गए। उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश, एक सेकंड, मत 1 मिनट ना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूं। अगर ये, हाँ, ठीक है, इतना जो लोग आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को भी सही से नजर आ जाएगा ना। देवताओं की प्रार्थनाओं से संतुष्ट होकर भगवान उनके सम्मुख प्रकट हो गए। उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश एक साथ उदित हजारों सूर्यों के प्रकाश को भी मात दे रहा था। सबकी आंखें चुंधिया गई। अब जैसे हम लोग हैं भौतिक संसार वाले, तो कई बार होता है अंधेरा होता है, अंधेरे में हम जब सड़क पे निकलते हैं रात को, तो कोई गाड़ी आती है अचानक से सामने से, तो हम अपनी आंखों के आगे हाथ रख लेते हैं, या चिन्नी चुन्नी जैसी हमारी आंखें होती है, छोटी छोटी जैसी हम आंखें कर लेते हैं कि हम उतनी रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे कई बार घर में भी लाइट अचानक गई होती है, हम पीछे से बिजली का स्विच बंद करना भूल जाते हैं, हम ऐसे ही लेट जाते हैं, सो जाते हैं, हमारी आंख लग जाती है, हम सो जाते हैं, जैसे ही अचानक लाइट आती है, अचानक से हमारी हमारी आंखें एकदम से बंद हो जाती है रोशनी से।
तो पहले से ही बंद है, लेकिन एकदम से फिर ऐसा होता है ना एकदम से। तो ऐसे ही जब उन्होंने भगवान जी के बॉडी का प्रकाश देखा, आध्यात्मिक प्रकाश देखा, और उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश कितना था, उसकी तुलना की गई है एक साथ उदित, उगते हुए सूर्य उदय जो होते हैं, सूरज का जो प्रकाश होता है ना, 1000 सूरज एक साथ चढ़ जाएं, सोचो 1000 सूरज एक साथ निकल जाएं अगर, तो उसको देखने के बाद क्या होगा, सबकी जो आंखें थी वहां पे, देवी देवताओं की आंखें, तो जो लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे ब्रह्मा जी जैसे, उन सबकी आंखें जो थी एकदम से चुंदिया गई। आकाश और धरती को तो देखने की बात तो दूर, देवता स्वयं अपने आप को भी नहीं देख पा रहे थे, कि मतलब उनको तो और तो कुछ क्या दिखाई देगा, अपने आप को भी नहीं देख पा रहे थे। जैसे अंधेरा होता है ना, कभी अंधेरा होता है तो हम अपने हाथ को खुद नहीं देख पाते, कभी बेड के नीचे चप्पल घुसी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, टॉर्च निकालो, मोमबत्ती बालो, या फिर ये आपके लाइट, इन्वर्टर वगैरह कुछ भी, मतलब मोबाइल जैसे, मोबाइल से चाहे रोशनी करनी पड़े लेकिन हमको करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो नजर नहीं आ रहा था वो बेसिकली कहाँ से, क्यों नजर नहीं आ रहा था, भगवान जी का जो दिव्य शरीर है उसके उसके प्रकाश से। और प्रकाश किसकी तरह था, 1000 सूरज की तरह, 1000 सूरज इकट्ठे चढ़ जाएं अगर, तो वो, इस वजह से देवी देवता अपने आप को खुद भी नहीं देख पा रहे थे। कुछ समय पश्चात ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य देवताओं को धीरे धीरे पीत वस्त्रों से सुसज्जित भगवान की श्यामल छवि दिखाई देने लगी, धीरे धीरे नजर आया। कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्रों से सजा उनका कमल सदृश मुख अत्यंत सुंदर दिख रहा था। जैसे ही देवताओं ने भगवान को देखा तो उन्होंने भूमि पर गिरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किए। तत्पश्चात देवताओं के प्रतिनिधि ब्रह्मा जी ने निम्नलिखित शब्दों से भगवान की स्तुति करनी आरंभ की। हे भगवान, यद्यपि आप अजन्मे हैं, परंतु फिर भी आप निरंतर विभिन्न रूपों में अवतरित होते रहते हैं। हे परम पुरुष, आप पूरी तरह से स्वराट हैं। स्वराट शब्द जो है तो आपका क्या बोलेंगे जी, भागवतम महापुराण का पहले ही श्लोक में आ जाता है ना स्वराट। जन्मादि अस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट। आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, पूरी तरह से स्वतंत्र, आप किसी के भी अधीन नहीं है। इसीलिए आपको अपने कार्य साधने के लिए किसी अन्यों की सहायता की जरूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। आपने अपनी शक्ति से इस सृष्टि की रचना की और इसमें प्रवेश कर लिया, परंतु फिर भी आप इस सृष्टि के 3 गुणों से पूरी तरह से अछूते हैं। जिस प्रकार हाथी जंगल में लगी आग से राहत पाने के लिए नदी में प्रवेश करता है, उसी प्रकार आपके शीतल दर्शन प्राप्त करके हमारे धधकते चित्त शांत हो गए हैं। क्योंकि जब कभी डर लगता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बात होती है, तो क्या होता है कि हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, धक 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 होने लगता है। तो फिर ऑल इज वेल, धीरे-धीरे हम शांत होते हैं। तो उन्होंने जब भगवान जी को अपने सामने देखा, दर्शन किए भगवान जी के, उन्होंने कहा हमारे धड़कते हुए धधक धक चित्त जो है वो अब शांत हो गए हैं। दीर्घ काल से, लंबे समय से क्या था, हमारे हृदय आपके दर्शनों की आस लगाए हुए थे। हम आपके दर्शन के लिए बड़ा तड़प रहा था हमारा दिल। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि हमने अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि आपको देख लिया, आपके दर्शन कर लिए। हे प्रभु, आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा है, इसलिए आपको कुछ बताए बिना हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारी इच्छाओं को पूरा करें। हम आपके चरणों की शरण में आए हैं। भगवान, आप मूल अग्नि के समान हैं। मूल अग्नि। अब मूल अग्नि का मतलब क्या हुआ? मूल अग्नि का यहाँ जो लिखा ना मूल अग्नि, ये बहुत ही क्या बोलेंगे इसको, समझने वाली बात है ये। मूल अग्नि का मतलब होता है मेन रोशनी। जैसे अग्नि का एग्जाम्पल यहाँ पे कैसे दिया, कि जैसे जैसे दिवाली होती है या कोई त्योहार होता है तो हम क्या करते हैं, एक हमने मोमबत्ती जलाई ना, एक मोमबत्ती जलाई तो वो हमारी होगी प्राइमरी कैंडल। लेकिन उसी से हम बाकी सारी मोमबत्तियों को जला देते हैं। उसी से हम अपनी छुछड़ी को क्या कहते हैं हिंदी में, फुलझड़ी को आग मतलब जलाते हैं उसी मोमबत्ती से। तो वो वाली मोमबत्ती क्या हुई, मूल अग्नि हुई ना, हमारी मूल मोमबत्ती। तो ऐसी भगवान जी क्या है, मूल है। बाकी जो है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अब मतलब कि हे भगवान, आप मूल अग्नि के समान है, और मैं सबसे पहले उन्होंने बोला मैं, क्योंकि भगवान के बाद भगवान ने क्या किया कि ब्रह्मा जी को प्रकट किया, है ना? तो ब्रह्मा जी बोले, उसके बाद फिर मैं, मतलब पहली जीवात्मा, फिर शिव जी। शिव जी को किसने उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी ने किया, ऐसे करके। और फिर बाकी अन्य देवी देवता जो है, हम आपकी सब क्या है, तुच्छ चिंगारियां, हम तुच्छ चिंगारी हैं। तो जैसे कहते हैं ना, हम भगवान जी के अंश हैं। अंश का मतलब यही है कि भगवान जी, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है पूरा, कि आप मूल अग्नि के समान है। प्राइमरी कैंडल, प्राइमरी अग्नि जो है,
वो तो आप हो, बाकी सारे आप ही से रोशित हुए हैं। मूल रोशनी आप हैं, रोशित होने वाले बाकी हम जैसे लोग हैं सारे और हम लोग अपने आप को क्या कह रहे हैं, हम लोग तो तुच्छ चिंगारी हैं, एक स्पार्क है और कुछ भी नहीं है। आप क्या हैं? आप लेकिन मूल अग्नि हो, बेस जड़ वाली अग्नि जिसको कहेंगे, जो पहली अग्नि है वो आप है। इसलिए हे भगवान चूँकि हम नहीं जानते कि हमारी भलाई किसमें है, कृपया आप हमें ऐसे साधन प्रदान करें, जो हमारे उद्धार के अनुकूल हों। देवताओं के आगमन के उद्देश्य से भली-भांति परिचित भगवान विष्णु ने बादलों की गर्जना के समान गंभीर आवाज में उत्तर देना आरंभ किया। यद्यपि भगवान बिना किसी सहायता के अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु क्षीर सागर के मंथन की लीला का आनंद उठाने के लिए वे अपने सम्मुख हाथ जोड़ खड़े देवताओं को संबोधित करके निर्देश देने लगे। जैसे देखो हम रामायण के केस में भी देखते हैं ना, जब रामायण था, रामायण के दौरान क्या हुआ कि श्री राम भगवान चाहते तो वो एक ही तीर में सुखा सकते थे ना समुद्र को, वो सुखा देते हैं, उनको क्या जरूरत पड़ती पुल बनवाने की, लेकिन समुद्र ने हाथ जोड़ के प्रकट हो गया, नहीं भगवान जी प्लीज ऐसे नहीं करना, हमें माफ कर दो। तो आप डालो डालो पुल, आपने डालना है, डालो डालो पुल आप अपना। तो फिर हनुमान जी वहां पे आ रहे हैं भगवान जी की सहायता के लिए, छोटी छोटी नन्ही गिलहरियां आ रही हैं, छोटी छोटी चिड़ियां आती हैं, अपने मुंह से छोटे छोटे कंकड़ डाल देते हैं कि भाई हम भी योगदान दें। अदरवाइज देखा जाए भगवान जी को वानर सेना की जरूरत नहीं है, भगवान जी को गिलहरी की जरूरत नहीं है, भगवान जी को किसी की भी जरूरत नहीं है, वो चाहे तो वो सब कुछ खुद ही हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ये क्यों करते हैं? एक तो हम लोगों को सिखाने के लिए, दूसरा जन्म कर्म जो मे दिव्य, भगवान जी के जन्म कर्म सब दिव्य ही दिव्य होते हैं, हमें समझ में नहीं आता। तीसरी चीज क्या होती है कि भगवान जी अपने भक्तों को सेवा करने का मौका देना चाहते हैं। चौथी चीज क्या होती है कि भगवान जी को बोला जाता है रस राज, भगवान श्री कृष्ण है ना उनका नाम। तो रस मिलेगा उनको जब वो ये चीज लीला, इस चीज की लीला करेंगे तो उनको इंजॉय करने वाले हैं भगवान जी, सुप्रीम इंजॉयर है वो। तो अपनी ये जो भी उनके साथ जो भी वो करने वाले हैं तो उसकी लीला का आनंद उठाने के लिए। तो जो रामायण में भगवान श्री राम ने किया वो भी उसी वही जो रीज़न्स अभी मैंने बताए वो था। और यहाँ पर जो क्षीर सागर का मंथन की लीला होने वाली है, उसका आनंद उठाने के लिए भगवान जी ने क्या किया, वो अपने सामने सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हुए देवी-देवताओं को संबोधित करके निर्देश देने लगे। यहाँ पे क्या लिखा है, यद्यपि भगवान बिना किसी सहायता से अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, वो चाहे तो उनका कुछ भी मकसद है, कुछ भी मोटिव है, वो उसको पूर्ण खुद ही कर सकते हैं। उनको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है भगवान जी को। वो खुद ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं, क्यों? ताकि वो लीला का आस्वादन कर सकें और जो उनके भक्त हैं, वो भी कर सकें। दूसरा भगवान जी ने यहाँ पर आकर उनको दर्शन दिए, दर्शन से भी वो कृतार्थ हो गए, उद्धार हो गया उनका। तो इस तरह से भगवान जी हैं, ये करते हैं। आगे भगवान जी गंभीर स्वर में बोल रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं भगवान जी। उन्होंने कहा, हे लोकपालो, ध्यान पूर्वक मेरे परामर्श को सुनो। हे लोकपालो, ध्यान पूर्वक मेरे परामर्श को सुनो, क्योंकि यह सर्व प्रकार से तुम्हारा मंगल करेगा। इस समय काल तुम्हारे विपक्ष में है और असुरों के पक्ष में है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में अच्छा होगा कि तुम असुरों के साथ मिलकर संधि कर लो। संधि कर लो मतलब कंप्रोमाइज टाइप, समझौता, कंप्रोमाइज उसको बोलते हैं हिंदी में, संधि करो। निज स्वार्थ की पूर्ति इतनी आवश्यक और महत्वपूर्ण होती है कि उसके लिए व्यक्ति को अपने शत्रुओं से भी गठबंधन में संकोच नहीं करना चाहिए। आत्म संरक्षण के लिए तुम उसी प्रकार कार्य करो जिस प्रकार एक सांप ने किया था। एक समय एक सांप और चूहा दोनों एक पिटारी में बंद हो गए। चूहा सांप का भोजन है, सांप उसे खाकर अपना पेट भर सकता था, परंतु ऐसा करने पर उसे उस बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। योजना बनाकर उसने चूहे के समक्ष प्रस्ताव रखा कि भाई तू चूहा है तो तू उसको कुतर, पिटारे को तो कुतरेगा तो हम दोनों निकलेंगे बाहर। तो क्या कहा, देखो भाई, वो ये कह रहा सांप कह रहा चूहे को, देखो भाई, यदि तुम इस पिटारी में छेद करके मुक्त होने में मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, इस तरह से हम दोनों बच जाएंगे। वास्तव में सांप की योजना थी कि जैसे ही चूहा पिटारी में छेद बनाएगा, वह उसे भी खा लेगा और वहां से भी छूट जाएगा। हे देवगणों, असुरों से संधि करके तुम क्षीर सागर का मंथन करो और अमृत प्राप्त करने का प्रयास करो। इसे पीकर मृत्यु शैया पर पड़ा व्यक्ति भी जीवित हो उठता है। सबसे पहले क्षीर सागर में विभिन्न प्रकार की सब्जियां, घास,
लताएं और औषधियां डालो। तब मेरी सहायता से तुम मंदार पर्वत को, बिलोनी तथा वासुकी सर्प को रस्सी के रूप में प्रयुक्त करो। असुरों के साथ मिलकर सावधानी पूर्वक क्षीर सागर का मंथन करो। यद्यपि इस मंथन में तुम्हारे शत्रु कठोर परिश्रम करेंगे, परंतु मेरी कृपा से अंत में अमृत केवल तुम्हें ही प्राप्त होगा। धीरज तथा शांत चित्त से किया गया कोई भी कार्य सफल रहता है, परंतु क्रोध जनित उत्तेजना लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। मंथन के दौरान समुद्र से विभिन्न वस्तुएं प्रकट होंगी, और यदि असुर तुमसे उनमें से किसी वस्तु की मांग करें, तो उन्हें मत देना। उन्हें मना मत करना। ठीक है, मुझसे यहाँ पे गलती होगी। मंथन के दौरान समुद्र से विभिन्न वस्तुएं प्रकट होंगी, और यदि असुर तुमसे उनमें से किसी वस्तु की मांग करे, तो उन्हें मना मत करना। मंथन से कालकूट नामक भयंकर विष भी उत्पन्न होगा, परंतु तुम उससे भयभीत मत होना। और जब मंथन में विभिन्न भव्य वस्तुएं निकलने लगेंगी, तो तुम उनका भोग करने के लिए लोभी मत बनना। सावधानी पूर्वक अपने मन को अपने लक्ष्य अमृत पर ही केंद्रित रखना। ठीक है, कुछ चीजें मिलेंगी आपको जो प्रलोभन देंगी रास्ते में बीच में, लेकिन उनकी तरफ अट्रैक्ट मत हो जाना कि सोचो यार ये ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपका जो मेन लक्ष्य है, मेन फोकस आपको कहाँ पे रखना है? अमृत की तरफ। भव्य वस्तुएं निकलेंगी, बहुत सारी निकलेंगी, लेकिन उनका भोग मत करने की सोचना। देवताओं का यह परामर्श देवताओं को यह परामर्श देकर भगवान सहसा उन सबकी दृष्टि से ओझल हो गए। भगवान विष्णु को प्रणाम करके ब्रह्मा जी और शिव जी अपने धाम लौट आए, और इंद्रदेव ने कुछ देवताओं के साथ असुर राज बलि महाराज के निवास की ओर प्रस्थान किया। असुरों के सेनापतियों ने जैसे ही अपने खेमे में देवताओं को देखा, तो सहज ही उनके मन उद्विग्न हो उठे, और उन्होंने तत्क्षण उन्हें मारने के लिए अपने अपने शस्त्र उठा लिए। पर बुद्धिमान बलि महाराज जानते थे कि कब युद्ध करना चाहिए और कब शांति स्थापना। अपने घर आए देवताओं की शांत चित्त वृत्ति देखकर बलि ने अपने सेनापतियों को आक्रमण करने से रोक दिया। उस समय तक बलि महाराज संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजयी होकर अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर चुके थे। इंद्रदेव उनके निकट आसन पर विराजमान हो गए और मधुर शब्दों में उनसे संधि वार्ता करने लगे। इंद्रदेव ने अत्यंत बुद्धिमता पूर्वक भगवान विष्णु द्वारा सुझाए प्रस्ताव को बलि के सामने रखा। बलि महाराज और शंबर एवं अरिष्ट नेमि सहित उनके अन्य अन्य सहयोगियों को समुद्र मंथन द्वारा अमृत प्राप्त करने का सुझाव बहुत अच्छा लगा, और इस प्रकार देवताओं और दानवों के बीच में सुलह हो गई। बिना समय गवाए अमृत मंथन की आवश्यक व्यवस्थाएं की जाने लगी, और तब देवताओं और शक्तिशाली असुरों ने मथनी के रूप में प्रयुक्त करने के लिए मंदार पर्वत को भूमि से उखाड़ लिया। ठोस सोने से बने इस विशाल पर्वत को उठाकर चलना इतना सहज नहीं था। क्षीर सागर की ओर पर्वत को लेते जाते समय अत्यधिक परिश्रम के कारण वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन कुछ ही समय में उनका बाहुबल ढीला पड़ने लगा। तो जैसे हम टीवी में ऐड देखते हैं ना फेविकोल की, एक तरफ से हाथी जोर लगा रहा होता है, बाकी सारे लोग जोर लगा रहे थे, जोर लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा। उससे क्या होता है कि ये डायलॉग, ये लाइन पंक्ति क्यों बोली जाती है? बेसिकली एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए कि जोर लगा, हिम्मत बता, तू भी जोर लगा, होगा होगा, हम कर लेंगे कर लेंगे। तो इस तरह से वो जोर जोर से ऐसे चिल्ला रहे थे, जोर लगा लगा के, लेकिन बड़ी मेहनत कर ली, बड़ा परिश्रम कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय में उनके बाहों की ताकत, बाहुबल यानी कि बाजुओं की, भुजाओं की जो शक्ति थी, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, ढीली पड़ने लगी, कमजोरी आने लगी उसमें। तो फिर क्या किया, इंद्र, बलि तथा अन्य देवता और असुर भी बुरी तरह थक कर चूर चूर हो गए। बहुत कोशिश करने के बाद भी उस भारी पर्वत को वो संभाल नहीं पाए। हाथ से छूटते ही पर्वत नीचे गिर पड़ा, और अनेक देवता और असुर उसके नीचे कुचलकर मर गए, और अनेक के अंग शक्त विक्षत हो गए। मतलब कि वो अंग टूट गए उनके। मतलब जैसे मान लो कि किसी की मुंडी कट गई, किसी की हाथ बाएं अलग होगी, किसी की टांगे अलग होगी, क्षत विक्षत उसको बोल दिया। यह देखकर शेष लोगों का मनोबल टूट गया। हाय, बड़ा नुकसान हो गया। उन्होंने भी सोचा हमारे मर गए, उधर भी वो सोचा होगा हमारे मर गए, लेकिन उनको पता कि तुम देवी देवताओं को कुछ नहीं होगा, है ना, भगवान ने पहले बोला था। लेकिन तभी सर्वज्ञ भगवान विष्णु अपने वाहन वाहन गरुड़ की पीठ पर बैठकर सवार हुए और वहां पहुंचे। देवताओं और असुरों पर मात्र अपनी दृष्टि डालने से
भगवान ने क्या किया, उन्हें पुनः जीवित कर दिया। पुनर्जीवित होते ही उन सैनिकों के शरीर पर खरोंच तक का निशान नहीं बचा था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने शरीरों से पहले से कहीं और अधिक स्फूर्ति और तेज शक्ति का अनुभव किया। अब भगवान जी जब आए, भगवान जी ने उनको ठीक कर दिया, उनकी शरीर की जो खरोंचें थी वो भी सारी उड़ गई। फिर क्या हुआ, उनको लगा कि अब हमारे अंदर और ज़्यादा ताकत आ गई है, और ज़्यादा बल आ गया, तो और ज़्यादा जोर लगा के हमेशा फिर होने लगा वहाँ पे। ठीक है? भगवान ने अपना एक हाथ बढ़ाया और अत्यंत सहजता से मंदार पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख दिया। तत्पश्चात उन्होंने सब देवताओं को और असुरों को अपने साथ एक ही साथ गरुड़ पर बिठाया और क्षीर सागर के ओर लेकर चल पड़े। वहां पहुंचकर गरुड़ ने अपने कंधों से पर्वत को नीचे उतारा और समुद्र के तट पर रख दिया। अब चूंकि वासुकी सर्प मथनी की रस्सी बनने वाले थे। वासुकी नाग जो है बेसिकली शिव जी भगवान जी के गले का नाग है। ठीक है? शिव जी भगवान के गले का नाग है, और जो भगवान संकर्षण है, यानी कि जो कृष्ण भगवान जी का जो मतलब शेष नाग जो है ना, शेष नाग जो है वासुकी नाग का दादू दादू लगते हैं, जो शिव जी के गले में सांप है। अब चूंकि वासुकी सर्प मथनी की रस्सी बनने वाले थे, भगवान ने गरुड़ को वहां से चले जाने का आदेश दिया। तत्पश्चात देवताओं और दानवों ने मिलकर वासुकी का आवाहन किया और इस घोर परिश्रम के बदले उसे थोड़ा अमृत देने का वचन दिया। वासुकी ने उत्साहपूर्वक मंदार पर्वत पर कुंडली मार ली। भगवान अजित ने यह विचार करके कि उन्हें सर्प का सबसे खतरनाक भाग पकड़ना चाहिए, सर्प का मुख पकड़ लिया, और उनके पीछे पीछे देवताओं ने भी वासुकी का एक वह हिस्सा अपने हाथों में ले लिया। जब असुरों ने देखा कि देवताओं ने सांप का मुख पकड़ लिया और उनके लिए खाली पूंछ ही छोड़ी है, तो उन्होंने स्वयं को बड़ा ही अपमानित अनुभव किया। ऊंची आवाज उठाकर वे दावा करने लगे कि उनका वैदिक ज्ञान, उच्च जन्म और वीरता देवताओं से कहीं श्रेष्ठ है, इसलिए वे सर्प के शुभ अग्रभाग को पकड़ने के योग्य हैं। असुरों की हठ और उनके उद्देश्य को जानकर भगवान अजित मुस्कुराने लगे और बिना कोई तर्क वितर्क किए उन्होंने वासु की पूंछ पकड़ना स्वीकार कर लिया। ठीक है, जो ये थे राक्षस, ये बिटर गए वहां पे कि भाई आप लोगों ने गर्दन पकड़ी है, मतलब उसका फेस पकड़ा सांप का, तो हमें पकड़ने दो। हम आप लोगों से ज्यादा तेज हैं, शक्तिशाली हैं, हम ज्यादा अच्छे हैं, हम हमको वेदों का भी ज्ञान, देखो यहाँ लिखा है ना, ये लिखा है, उनका वैदिक ज्ञान, उच्च जन्म और वीरता देवताओं से कहीं ज्यादा अधिक है। तो उन्होंने भी बोला, भगवान ने कहा था कि अगर ये रास्ते में कभी बिटरेंगे, कुछ बोलेंगे कि भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना, इनके साथ बहस नहीं करना, इनको करने देना, जो ये मांगेगी इनको दे देना। तो उसने क्या मांगा कि हमने नहीं पूंछ पकड़नी वासु की, हम मुंह पकड़ेंगे। फिर बोला ठीक है, पकड़ लो मुंह। तो देवताओं ने क्या किया, पूंछ पकड़ना मान लिया कि हमें मंजूर है, हम पकड़ लेते हैं पूंछ। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी स्थिति संभाल ली और इस प्रकार अपने हृदयों में अमृत की लालसा संजोए कश्यप पुत्रों ने अदम्य उत्साह पूर्वक क्षीर सागर का मंथन कार्य करना आरंभ कर दिया। परंतु मंदार पर्वत निराधार था, और यद्यपि देवताओं और दानवों ने अपने सशक्त हाथों से उसे थामा हुआ था, जैसे ही मंथन आरंभ हुआ तो वह पानी के नीचे बैठने लगा। इतना परिश्रम करने के पश्चात जब दोनों दलों ने डूबते पर्वत को देखा, तो निराशावश उनके चेहरे मुरझा गए कि यार इतनी मेहनत की और ये डूब रहा है। परंतु तभी भगवान ने एक अत्यंत विशालकाय कछुए का रूप धारण कर लिया और जल के भीतर प्रवेश करके मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया, और इसे देखकर देवताओं और दानवों में उल्लास की लहर दौड़ गई। भगवान कच्छप की 10,000 योजन विशाल देह और आदि अंतहीन द्वीप जैसी प्रतीत हो रही थी। उनकी पीठ पर रखे मंदार पर्वत की सहायता से देवताओं और असुरों ने नवीन उत्साह के साथ मंथन आरंभ कर दिया। यद्यपि इतना विशालकाय पर्वत भगवान की पीठ पर घिसा जा रहा था, परंतु कच्छप के रूप में भगवान इसका आनंद ले रहे थे। उनको तो लग रहा था जैसे कोई उनकी पीठ के ऊपर कोई खारिश कर रहा हो। ठीक है? उनके लिए तो मानो जैसे उनकी पीठ पर कोई सुखद खुजली कर रहा है, कि जैसे कई बार होता है ना कि हमारे भी घर में कभी किसी को खारिश होती है और पीठ पे हाथ जाया नहीं जाता अपना, तो कहते हैं कोई कि हमारी पीठ थोड़ी सी पीठ पे खारिश कर दो, खुजला दो, तो हाँ तुझे सुख मिले, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आया, भगवान तुझे सुख दे, लंबी उम्र दे, जो तू चाहे तुझे वो मिल जाए। इस तरह से क्या करने लगते हैं बुजुर्ग, दुआएं देने लगते हैं घर पे भी, है ना? तो भगवान जब वो पीठ के ऊपर घिस रहे थे, विशालकाय पर्वत देखो, पहाड़ वो घिस रहे थे भगवान की पीठ के ऊपर, और भगवान जी को कैसा फील हो रहा था कि मीठी-मीठी कोई सुखद खुजली कर रहा है जैसे, और भगवान उसको एन्जॉय कर रहे हैं बकायदा। भगवान इसका आनंद ले रहे थे। कुछ देर मथने के बाद सब थक गए, विशेष रूप से वासुकी जो अब मृत्यु के कगार पर पहुंच चुका था। इसलिए सबको इस दुस्साध्य कार्य में उत्साही बनाए रखने के लिए और उनकी शक्ति को
संवर्धित करने के लिए भगवान विष्णु असुरों के भीतर रजोगुण के रूप में, देवताओं के भीतर सतोगुण के रूप में और वासुकी के भीतर तमोगुण के रूप में प्रविष्ट हो गए। तब भगवान मंदार पर्वत के शिखर पर 1000 भुजा वाले विशालकाय रूप में प्रकट हुए। उन्हें देखकर प्रतीत होता था कि उस पर्वत के शिखर पर एक और पर्वत आ बैठा हो। भगवान ने अपने एक हाथ से हिचकोले खा रहे मंदार पर्वत को पकड़ के रखा और ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य देवताओं ने अपना विस्तार करके आकाश मार्ग से आकर उन पर पुष्प वृष्टि फूलों की वर्षा की। इस प्रकार हर पग पर भगवान द्वारा सहायता प्राप्त करने के पश्चात अब देवताओं ने और दानवों ने पुनः उत्साहपूर्वक समुद्र मंथन आरंभ किया। तो क्षीर सागर में ऐसा बवंडर उठा कि उनके भीतर रहने वाले मगरमच्छ और घड़ियाल उद्विग्न होने लगे। परंतु वासुकी की स्थिति सर्वाधिक नाजुक थी। निरंतर घर्षण के कारण वह अपने हजारों मुखों से अग्नि और धुआं उगलने लगा और फलस्वरूप उसका मुख पकड़े असुर उसी प्रकार काले पड़ गए, जिस प्रकार जंगल में आग लगने के बाद वृक्ष काले पड़ जाते हैं। वासुकी द्वारा उंगली अग्नि से न केवल असुरों की शक्ति को क्षीण किया गया, अपितु देवताओं की शक्ति भी घटने लगी और उनके मुख, वस्त्र और आभूषण भी धुएं से काले हो गए। उस समय भगवान की कृपा से आकाश में बादल भर गए और उसमें वर्षा होने लगी। इतना ही नहीं, क्षीर सागर से जल कणों को लेकर शीतल वायु बहने लगी। हम्म, ठीक है। और इस प्रकार देवताओं और दानव ने राहत और नवीन शक्ति का अनुभव किया। लंबे समय तक कठोर परिश्रम करने के बाद भी जब क्षीर सागर से अमृत प्रकट नहीं हुआ, तो उस समय भगवान अजित ने इस कार्य की बागडोर स्वयं अपने हाथों में ले ली। भगवान अजित ने इतने वेग से मंथन करना आरंभ किया कि सागर में रहने वाले जलचर बुरी तरह से व्याकुल हो उठे। छोटी मछलियों और घड़ियालों का तो क्या कहना, समुद्र में रहने वाली विशाल काया व्हेल मछलियां, शार्क मछलियां टाइप, जल हाथी, तिमिंगला मछलियां भी समुद्र की सतह पर आ गई। इस प्रकार तीव्रता से मंथन किए जाने पर क्षीर सागर से अब सबसे पहले अति भयानक हलाहल नामक विष उत्पन्न हुआ। जब यह विष चारों दिशाओं में अनियंत्रित रूप से फैलने लगा, तो उस समय भगवान अजित सहित समस्त देवगण कैलाश में निवास कर रहे शिव जी के पास पहुंच गए। वो डर कर भयभीत होकर उनसे रक्षा की याचना करने लगे। हेल्प करो भाई हमारे शिव जी, बड़ा ज्यादा जहर प्रकट हो गया, आ गया, निकल आया, विष फैल गया। शिव जी अपनी पत्नी भवानी के साथ वहां पर बैठे हुए थे और उनके चारों ओर बैठा मुक्त कामी महान ऋषियों का समूह उनकी पूजा और स्तुति कर रहा था। देवताओं ने अत्यंत सम्मान पूर्वक शिव जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। हे महादेव, हम आपके चरण कमलों की शरण लेने के लिए यहाँ आए हैं। कृपया हमें इस ज्वालायमान विश्व से बचाइए जो तीव्रता से तीनों लोकों में फैला जा रहा है। हे भगवान, चूंकि आप इस भौतिक संसार के स्वामी हैं, इसके आप ही बंधन और मुक्ति के कारण हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत लोग आपकी शरणागति स्वीकार करते हैं और फलस्वरूप आप उनके कष्टों को समाप्त कर देते हैं और उन्हें उन्हें भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करते हैं। हे भगवान गिरीश, आपके 5 मुख 5 महत्वपूर्ण वैदिक मंत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जब आपके नेत्रों से ज्वालाएं और चिंगारियां प्रस्फुटित होती हैं, तो संपूर्ण सृष्टि भस्मभूत हो जाती है। आपकी ऐसी शक्तियों के सामने दक्ष यज्ञ में हुआ विध्वंस, त्रिपुरा का वध, त्रिपुरासुर का वध और तथा यह कालकूट क्या मायने रखता है। आपके लिए ये कार्य इतने तुच्छ हैं कि ये आपके यशोगान में अर्पित की जाने वाली प्रार्थनाओं में स्थान पाने की योग्यता भी नहीं रखते। यद्यपि वहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु स्वयं उपस्थित थे और वे सहजता से इस समस्या का समाधान कर सकते थे, परंतु वे चाहते थे कि कालकूट विष पीकर शिव जी को इसका श्रेय प्राप्त हो। तो भगवान गीता में भी अर्जुन को कहते हैं ना कि अर्जुन, ये तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम्हें बस क्या करना है, इनको मार के निमित्त मात्र बनना है, सारा क्रेडिट तुमको मिलेगा, क्रेडिट आपको मिलने वाला है। ठीक है।
ऐसे ही यहाँ पर क्या है, भगवान खुद चाहते हैं तो खुद कर सकते हैं, भगवान विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु खुद चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि शिव जी को इसका क्रेडिट मिलने दो, और तीनों लोकों में उनकी ख्याति फैल जाएगी। उससे क्या होगा, तीनों लोक में गुणगान होगा शिव जी का, ख्याति फैल जाएगी। वास्तव में भगवान भौतिक कार्यों से सदैव अनासक्त रहते हैं, और इसलिए जब उन्हें कोई भौतिक कार्य करना होता है तो वो शिव जी के माध्यम से इसे कार्यान्वित करते हैं। चूंकि इस दृष्टि से शिव जी भगवान के प्रतिनिधि बनकर कार्य करते हैं, इसलिए कई बार उनकी पूजा भी भगवान के समान ही की जाती है। दूसरे शब्दों में, जब भगवान विष्णु अपनी भारी शक्ति के संपर्क में होते हैं तो वह शिव जी के रूप में प्रकट होते हैं। जब समस्त प्राणियों के प्रति अति कृपालु भगवान शिव ने देखा कि पूरी सृष्टि उस भयानक विष के कारण संकट में आ पड़ी है, तो उनका हृदय अगाध करुणा से भर उठा। अपनी पत्नी पार्वती को संबोधित करते हुए शिवजी ने कहा, हे भद्रा, भवानी जरा देखो, क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न इस विष ने संपूर्ण प्राणी जगत के समक्ष कितना भारी संकट ला खड़ा किया है। इन सब प्राणियों को संरक्षण प्रदान करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि अपने सेवकों का पालन पोषण और उनकी रक्षा करना यह स्वामी का सर्वप्रथम उत्तरदायित्व है। यद्यपि भगवान की भारी शक्ति से भ्रमित लोग एक दूसरे के प्रति शत्रुता रखते हैं, परंतु भगवान के भक्त अपने जीवन की बलि देकर उनका उद्धार करने का प्रयास करते हैं। हे देवी, जब व्यक्ति अन्यों का कल्याणार्थ कार्य करता है, तो परम भगवान इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए मुझे इस विष को पीने की अनुमति दो। भवानी देवी अपने पति के प्रभाव से भली भांति परिचित थी। उनकी अनुमति प्राप्त करके करुणा के सागर शिव जी ने विष के उस विशाल भंडार को अपनी अंजुलि में समेट लिया और पी गए। प्रतीत होता था कि कि विष ने शिव जी के इस कार्य को स्वयं कार्य से स्वयं को अपमानित अनुभव किया, और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए शिव जी के कंठ को नीला कर दिया। परंतु वह नीला चिन्ह शिव जी का आभूषण बन गया और नीलकंठ के नाम से शिव जी विख्यात हुए। इस अद्भुत कार्य को देखकर तथा स्वयं को इतनी महान विपदा से मुक्त जानकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सहित समस्त देवता, एक मिनट, अच्छा इतना ही है, समस्त देवता मुक्त कंठ से शिव जी की प्रशंसा करने लगे। शिव जी के हाथों से विष की जो बूंदें छलक गई थी, उन्हें बिच्छुओं, नागों, विषैले पौधों और अन्य विषैले पशुओं ने पी लिया। तत्पश्चात अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं और असुरों ने नवीन शक्ति और उत्साह के साथ समुद्र मंथन का कार्य पुनः आरंभ कर दिया। कुछ ही समय में मंथन से सुरभि गायें प्रकट हुई। ऋषि मुनियों के लिए गायें अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह उनके जीवन को पोसने और यज्ञ करने के लिए दूध और घी जैसी अमूल्य धन प्रदान करती है। इसलिए सुरभि गायें ऋषियों को प्रदान कर दी गई। तत्पश्चात उनसे ऊंचाई श्रवा नामक एक घोड़ा उत्पन्न हुआ। उसका रंग चंद्रमा के समान सफेद था। बलि महाराज ने तुरंत उसकी मांग की। इंद्रदेव ने इस उद्योग से पूर्व भगवान विष्णु द्वारा दिए निर्देशों का स्मरण करते हुए बलि का विरोध नहीं किया, क्योंकि भगवान ने कहा था ना कि इससे दिव्य वस्तुएं उत्पन्न होंगी। जब आप जाओगे नीचे तो बड़ा कुछ, मतलब इस मंथन के दौरान क्या होगा, बड़ी सारी चीजें, वस्तुएं आपके सामने आ जाएंगी जो कि भव्य होंगी, दिव्य होंगी, और उसको लेने का लालच आपके मन में प्रकट हो जाएगा कि यार ये हम ले लेते हैं। तो अगर बाई चांस किसी भी चीज की डिमांड आपसे दूसरी पार्टी वालों ने की, तो आप उनको दे देना, उनसे बहस-बहस करने की ज़रूरत नहीं है, खुशी-पूर्वक दे देना, आपकी मृत्यु आप में से किसी की भी नहीं होएगी, और मैं आपको ही अमृत मिलने वाला है। तो इस तरह से आपका जो लक्ष्य है, फ़ोकस है, वो खाली अमृत के ऊपर होना चाहिए। ये छोटी-मोटी चीज़ें जो लालच के लिए आएँगी आपके सामने प्रलोभन के रूप में, इसका इसको मत एक्सेप्ट करना। तो कोई माँगेगा तो उसको दे देना। तो बलि महाराज ने क्या बोला, कि मैं तो घोड़ा लूँगा। उन्होंने बोला चल ठीक है, ले ले, घोड़ा रख। देखिए इसके बाद मंथन से ऐरावत नामक विशाल हाथी उत्पन्न हुआ। फिर क्या हुआ, ऐरावत, जिसके बारे में हम जानते हैं। इसका रंग भी सफेद था और इसके दांत 4 थे। ऐरावत के साथ 8 गज अर्थात दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथी प्रकट हुए। उनके साथ 8 हथनियां भी थी। तत्पश्चात कौस्तुभ मणि और पद्म राग मणि की उत्पत्ति उत्पन्न हुई। एक सेकंड रुको रुको, मैं पानी लेकर आई थोड़ा सा।
तत्पश्चात कौस्तुभ मणि और पद्म राग मणि उत्पन्न हुई और भगवान ने उन्हें अपने वक्ष स्थल पर धारण करने की इच्छा प्रकट की। इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति की समस्त इच्छाओं को पूर्ति करने वाला पारिजात वृक्ष मंथन से उत्पन्न हुआ। इसके बाद आकर्षक वस्त्रों एवं स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित अप्सराएं उत्पन्न हुई। उनकी आकर्षक मदोन्मत्त चाल को देखकर स्वर्ग लोगों के सारे निवासी पगला गए। इसके पश्चात मंथन से श्रीमती रमा देवी प्रकट हुई, जो लक्ष्मी देवी की ही स्वरूपा हैं। उनकी अंग कांति संगमरमर के पर्वत पर पड़ी बिजली की आभा को मात दे रही थी। उनकी विशिष्ट सुंदरता, यौवन और गुणों से आकर्षित होकर वहां उपस्थित प्रत्येक देवता, दानव और मनुष्य उनकी इच्छा करने लगा। वे लक्ष्मी देवी से इसलिए आकर्षित हो रहे थे क्योंकि वे सारे ऐश्वर्यों जैसे धन, सुंदरता तथा ख्याति की स्रोत और स्वामिनी हैं। इंद्रदेव तुरंत लक्ष्मी देवी के लिए सुंदर आसन लेकर आ गए। तब समस्त पवित्र नदियां स्त्री के रूप में वहां प्रकट हुई और अपने साथ स्वर्णिम कलशों में अपना जल लाई। मूर्तिमती भूमि अपने साथ हर प्रकार की औषधि और जड़ी बूटी लाई, जिनका प्रयोग अभिषेक के लिए किया जाता है। इस कार्य में गायों ने पंचगव्य प्रदान किया, जैसे दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर। मूर्तिमती वसंत ऋतु भी वहां विभिन्न भेंट लेकर प्रकट हुई और पूरी व्यवस्था होने के पश्चात वहां आए ऋषि महर्षियों ने श्रीमती लक्ष्मी देवी के अभिषेक का आरंभ किया। गंधर्वगण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। मूर्तिमान स्वरूप में वहां प्रकट होकर बादल विविध प्रकार के ढोल, नगाड़े, शंख, बांसुर, बीना इत्यादि बजाने लगे। विशाल काय हाथी दिक्गज उस गंगा जल के विशाल कलश लेकर आए, जिससे वे लक्ष्मी का अभिषेक किया करते थे, और समुद्र ने श्री लक्ष्मी को पीले रेशमी वस्त्र प्रदान किए। वरुण ने उन्हें दिव्य फूलों की माला दी, जिसके चारों ओर 6 पैरों वाली मदोन्मत्त मधुमक्खियां मंडरा रही थी। विश्वकर्मा ने उन्हें बहुमूल्य आभूषण और विद्या की देवी सरस्वती ने उन्हें कंठहार दिया। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी देवी के हाथ में पकड़ने के लिए कमल पुष्प दिए और नागों ने उन्हें कुंडल दिए। श्रीमती लक्ष्मी देवी का चित्त भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य किसी से आकर्षित नहीं होता। अभिषेक पूरा होने के पश्चात वे अपने हाथों में वरमाला लेकर पूरी सभा में घूमने लगी। लज्जाकर मुस्कुराते हुए वे अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही थी और उनकी पतली कमर एवं सुडौल स्तन चंदन के लेप और केसर से सुशोभित थे। उनके चलने से उनके पैरों में बंधे नूपुर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे, और यद्यपि उन्होंने उस सभा में उपस्थित समस्त देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, असुरों, सिद्धों और चारणों के गुणों का अत्यंत बारीकी से परीक्षण किया, परंतु उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसमें लेश मात्र भी कोई दोष ना हो और उनके समस्त सद्गुणों से युक्त हो। वे मन ही मन उन सबके विषय में विचार करने लगी। इनमें से किसी ने कठोर तपस्याएं की हैं, परंतु वह क्रोध को वश में नहीं कर पाया। किसी के पास महान विद्वता है, परंतु अभी तक वह भौतिक भोग विलासों की इच्छाओं से पीड़ित है। यह पुरुष अत्यंत महान है, परंतु काम को नियंत्रित करने में विफल रहा है। चूंकि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु पर आश्रित है, इसलिए वह सर्वोच्च नियंता अथवा परमेश्वर नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा वैरागी है, परंतु वह मुक्त नहीं है, और दूसरा व्यक्ति बहुत बलवान है, परंतु उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। और कुछ लोग अन्य सब दृष्टि से योग्य हैं, परंतु वे भगवान के भक्त नहीं है। इस प्रकार गहन विचार चिंतन करने के उपरांत श्री रमा देवी ने भगवान मुकुंद को अपने पति रूप में चुन लिया। यद्यपि भगवान स्वयं में पूर्ण और स्वतंत्र हैं और उन्हें श्रीमती लक्ष्मी देवी की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी भगवान लक्ष्मी देवी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया भगवान ने, और कमल के नव पुष्पों की माला, वरमाला भगवान के गले में पहनाकर श्री लक्ष्मी जी उनके निकट खड़ी होगी और भगवान के वक्ष स्थल पर स्थान प्राप्त करने की लालसा में लज्जाते हुए मुस्कुराने लगी। इस शुभ घड़ी का आनंद मनाने के लिए गंधर्वगण, उनकी पत्नियां विभिन्न वाद्य यंत्र बजाते हुए नाचने गाने लगे।
समस्त देवगण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। लक्ष्मी देवी की का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने करते ही देवताओं ने अपने चित्त और देह में नवीन शक्ति और दिव्य गुणों का अनुभव किया और वे सब अब पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। दूसरी ओर लक्ष्मी देवी द्वारा उपेक्षित होने के कारण असुर और राक्षसगण निराश, भ्रमित और हताश हो गए और फलस्वरूप वे अत्यंत निर्लज बन गए। ठीक है? जब देवता और दानवों ने पुनः समुद्र मंथन आरंभ किया तो समुद्र से मदिरा प्रेमियों को नियंत्रण करने वाली कमल नयनी वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दानवों ने इस युवती को ग्रहण कर लिया। ठीक है? अब जो असुर होते हैं उनका स्वभाव क्या है, चलो हम थोड़ा बहुत शराब वगैरह पिएंगे, तो उन्होंने वो वाली देवी ही ले ली। कमल नयनी वारुणी देवी जो प्रकट हुई थी उस युवती को ही ग्रहण कर लिया। अब उस मंथन से एक विलक्षण पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएँ अत्यंत बलिष्ठ थी और शरीर सुडौल। उसका कंठ शंख पर पड़ी 3 रेखाओं से अंकित था। वह नवयौवन से पूरी तरह से वो था, क्या बोलते हैं, पूरी तरह से नवयौवन से भरपूर था और पूरी उसकी पूरी देह बहुमूल्य वस्त्रों, सुगंधित पुष्पों और दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थी। उसने पीले वस्त्र पहन रखे थे और अपने हाथों में ऊपर तक लबालब भरा अमृत का एक स्वर्णिम कलश उसने उठाया हुआ था। ये थे भगवान विष्णु के कला अवतार धन्वंतरी। धन्वंतरी। देखो जब धन्वंतरी का पाठ, जैसे कभी कोई बीमार पड़ता है, कोई रोगी, कोई पेशेंट होता है, तो कहते हैं धन्वंतरी मंत्र का जाप करो। धन्वंतरी। तो ये कौन प्रकट हुआ? ये थे भगवान विष्णु के कला अवतार धन्वंतरी, आयुर्वेद के, दवाइयों के, ठीक है ना, आयुर्वेद मेडिसिन के मूल प्रवर्तक। जैसे ही निर्लज असुरों ने भगवान धन्वंतरी के हाथों में अमृत का कलश देखा तो दौड़कर तुरंत उसे छीन लिया। यह सब देखकर देवता अत्यंत निराश हो गए। अन्य कोई समाधान ना देखते हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और उन्होंने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, दुखी मत हो, मैं अपनी माया शक्ति के प्रभाव से असुरों में पारस्परिक कला उत्पन्न कर दूंगा और इस प्रकार अमृत पीने की इच्छा पूरी कर दूंगा। तो पारस्परिक कला मतलब उनकी आपस में ही उनको भिड़ा दूंगा। भगवान कह रहे हैं ये जो असुर हैं ये आपस में अपने आप ही भीड़ पड़ेंगे, इनको मैं ऐसी चीज करूंगा ये अपने आप ही लड़ेंगे और फिर आपको मिल जाएगा अमृत, आप लोग टेंशन नहीं लो। इस तरह से तुम्हारी अमृत पीने की इच्छा पूरी कर दूंगा। यहाँ असुरों के खेमे में वाद विवाद उठ खड़ा हुआ और हर कोई छीन झपट कर पहले अमृत पीना चाहता है। चारों ओर केवल से एक बाज, नहीं पहले तुम नहीं पियोगे, पहले मैं पीऊंगा, तुम नहीं, पहले तुम नहीं, मैं पीऊंगा। इस तरह से उनमें लड़ाइयां हो गई। कम शक्तिशाली असुरों को इस बात का भय होने लगा कि अगर जो ये सारा अमृत है शक्तिशाली असुरों ने पी लिया तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए वो थोड़े सज्जनों जैसे वचन बोलने लगा, हाय रे, हमारे देवता भाइयों ने भी तो समुद्र मंथन किया है, इस अमृत में तो उनका भी बराबर का हिस्सा है। उस समय किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बनाने की क्षमता रखने वाले भगवान वहां एक अत्यंत रूपवती स्त्री बनकर उपस्थित हो गए। उनका नाम था मोहिनी मूर्ति, जो मोहिनी अवतार जो भगवान जी का ना, भगवान खुद प्रकट हो गए मोहिनी बनके। उसके शरीर का रंग काले रंग के नूतन कमल पुष्प के समान था और उसका अंग प्रत्यंग अत्यंत बारीकी से गड़ा हुआ था। उसके मुख पर यौवन की रंगत छाई हुई थी और उसके बड़े गोल स्तनों के सामने उसकी कमर बहुत पतली दिखाई पड़ती थी। उसके शरीर की सुगंध से मदोन्मत्त होकर मधुमक्खियां उसके चारों ओर मंडरा रही थी और इसलिए उसके नेत्र चंचल होकर इधर-उधर भटक रहे थे। उसके स्तन सुंदरता के समुद्र में 2 द्वीप जैसे प्रतीत होते थे और उसकी गर्दन और टांगें चित्त को लुभाने वाली थी। जब वह असुरों को देखकर लजाते हुए, मुस्कुराती, तो उसकी भौहों की मतवाली गति को देखकर उनके हृदय काम लोलुप हो उठते और वहां उपस्थित ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उसे अपनाना ना चाहता हो। अमृत पाने की होड़ में असुरों ने पारस्परिक मैत्री की आहुति दे दी थी और कलश को यहाँ-वहाँ फेंकते हुए लड़ रहे थे। परंतु जब उन्होंने इस सुंदरी को देखा तो वे अपनी लड़ाई भूल के एक स्वर में बोलने लगे, अहो! इस युवती की सुंदरी को देखो, इसका सुंदरता को देखो, इसका यौवन तो अपनी चरम पराकाष्ठा पर चमक रहा है। इस प्रकार बातें करते हुए शीघ्र ही मोहिनी के पास पहुँचे और काम वासना
काम वासना भरी वाणी में उससे बातें करने लगे। हे अद्भुत सुंदरी, तुम्हारी आंखें तो कमल फूलों की पंखुड़ियों के समान सुंदर हैं। तुम कौन हो? तुम कहाँ से आई हो? किसकी हो? तुम्हारा यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? हे कदली जैसी जंघाओं वाली यौवना, तुम्हें देखने मात्र से ही हमारे मन में तूफान उठ खड़ा हुआ है। हे कामिनी, निश्चित ही आज तक किसी भी पुरुष ने तुम्हारा स्पर्श अथवा भोग नहीं किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विधाता ने तुम्हें यहाँ हम सबके मन और इंद्रियों को सुख देने के लिए भेजा है। हालांकि हम सबका जन्म एक ही परिवार में हुआ है, परंतु अमृत के इस कलश को लेकर हम एक दूसरे के शत्रु बन बैठे हैं। हे क्षीण कटी स्त्री, कृपया हमारे इस झगड़े को सुलझाकर हम पर दया करो। हम असुर और देवता एक ही पिता के पुत्र हैं, परंतु यह मनमुटाव होने के कारण हम अपनी शक्ति द्वारा एक दूसरे को परास्त करना चाहते हैं। कृपया इस झगड़े को दूर करो और इस अमृत को जैसी तुम्हारी इच्छा हो बांट दो। असुरों का यह निवेदन सुनकर मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। आकर्षक भाव भंगिमाओं द्वारा असुरों को लुभाते हुए उन्होंने कहा, हे कश्यप पुत्रों, मैं तो एक पुंछछली युवती हूँ। तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास कैसे है? बुद्धिमान लोग कभी किसी स्त्री पर भरोसा नहीं करते, फिर एक वेश्या पर विश्वास रखना तो बहुत दूर रहा। हे दानवों, जिस प्रकार कुत्ते और बंदर संभोग से अत्यधिक आसक्त होते हैं और प्रतिदिन नए संगियों को ढूंढते हैं, उसी प्रकार स्वच्छंद रहने वाली स्त्रियां भी भोग के लिए नए नए पुरुषों की खोज में रहते हैं। ऐसी स्त्रियों से मित्रता कभी भी अधिक समय तक नहीं टिकती। मोहिनी मूर्ति सच कह रही थी और अप्रत्यक्ष रूप से उसने अपने वहां आने का उद्देश्य भी स्पष्ट कर दिया था। परंतु उसकी सुंदरता और यौवन से भी मोहित असुर उसकी बातों को उपहास मान रहे थे। जोर जोर से खिलखिलाते हुए उन्होंने पूरे विश्वास के साथ अमृत का वह कलश उनके हाथों में सौंप दिया। अमृत का कलश मिलते ही भगवान थोड़ा मुस्कुराए और मधुर वचनों में कहने लगे, हे असुरों, यदि तुम्हारी यही इच्छा है कि इस अमृत का मैं बंटवारा करूं, तो मेरी एक शर्त है। मैं इसे जैसे चाहूं बांटूं। तुम में से किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि तुम्हें यह स्वीकार है, तो हाँ, मैं इसके बंटवारे का उत्तरदायित्व ले सकती हूँ। असुरों के भ्रमित नेता निर्णय लेने में अधिक पटु नहीं थे। मोहिनी के मीठे वचनों को सुनकर एक स्वर में बोले, नहीं नहीं, नहीं नहीं, तुम जो कुछ भी करोगी हमें तो कोई आपत्ति नहीं होगी। उसके बाद देवताओं ने और दानवों ने उपवास रखा। तत्पश्चात स्नान करने और यज्ञाग्नि में घी की आहुति देने के बाद उन्होंने ब्राह्मणों एवं अन्य लोगों को दान दिया। ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में इन सब अनुष्ठानों से निवृत्त होकर देवताओं और दानवों ने नवीन वस्त्र धारण किए, अपने शत्रुओं सॉरी अपने शरीरों को आभूषणों से सजाया और फिर कुश घास से बने आसनों पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गए। जब वे सब सुगंधित फूलों तथा द्वीपों से सजी उस यज्ञ स्थली में बैठे थे, उसी समय सुंदर आकर्षक साड़ी पहनकर मोहिनी मूर्ति ने वहां प्रवेश किया। अपने बड़े नितंबों के कारण उसकी चाल धीमी थी। यौवन की प्रथम अवस्था में होने के कारण उसकी चंचल आंखें इधर-उधर देख रही थी। उसके स्तन मानो जल से भरे 2 कुंभ जैसे थे, जंघाएँ हाथियों के सूंड के समान थी और उसने अपने हाथों से अमृत का कलश लिया हुआ था। हाथों में अमृत का कलश पकड़ा हुआ था। चलते-चलते अचानक उसकी साड़ी का एक किनारा फिसल कर थोड़ा गिर गया, जिससे उसके शरीर के अत्यंत सुंदर अंग बाहर उजागर होने लगे। मंद-मंद मुस्कुराते हुए वह देवताओं और दानवों को देखती जा रही थी और उसके इस अपूर्व रूप को देखकर वहां उपस्थित सब मंत्रमुग्ध होकर अवाक रह गए। क्योंकि असुर स्वभाव से सांप के समान कुटिल होते हैं। भगवान जानते थे कि उन्हें अमृत देना विषैले सांप को दूध पिलाने के समान होगा। उस सभा में प्रवेश करने के बाद मोहिनी मूर्ति ने देवताओं और दानवों की अलग-अलग पंक्तियां बनाई।
और प्रत्येक को उनकी स्थिति के अनुसार बिठा दिया। तब अपने हाथों में अमृत कलश लेकर मोहिनी सबसे पहले देवताओं से कुछ दूरी पर बैठे असुरों के पास गई और अत्यंत मीठे शब्दों में बोली। एक सेकंड। ये देवता बहुत लोभी हैं और पहले अमृत पीने के लिए अत्यंत लालायित हैं। आप सब बड़े सज्जन एवं धीर हैं और कुछ देर प्रतीक्षा कर सकते हैं। मैं पहले इन देवताओं को थोड़ा अमृत पिलाकर शांत कर देती हूँ और फिर तुम्हें पिलाती हूँ। केवल यह सोचकर कि मोहिनी मूर्ति ने हमसे बात की है, असुर इतने खुश हो गए, इतने हर्षित हो गए कि उन्होंने बिना कुछ विचार किए अपनी स्वीकृति दे दी। तब मोहिनी मूर्ति ने असुरों को ठगते हुए सारा अमृत देवताओं को पिला दिया और उन्हें वृद्धावस्था, दुर्बलता और मृत्यु से मुक्त कर दिया। असुरों ने वचन दिया कि वे मोहिनी मूर्ति के किसी भी पर कार्य पर आपत्ति नहीं उठाएंगे। इसलिए अपने वचन का पालन करने और एक स्त्री से वाद विवाद से बचने के लिए वे चुप रहे। मोहिनी के प्रति आकर्षण के कारण असुरों को उस पर पूरा भरोसा था। आपत्ति उठाकर वे उसके साथ अपने संबंध को बिगाड़ना नहीं चाहते थे। उन असुरों में एक राहु नाम का असुर था, जो मोहिनी की माया से भ्रमित नहीं हुआ था। वह मोहिनी की चालाकी भांप गया। उसने तुरंत एक देवता का वेश बनाया और सबकी दृष्टि से बचते बचाते देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। एक मिनट। पंक्ति में जाकर बैठ गया, ठीक है। मोहिनी एक एक देवता को अमृत पिलाकर आगे बढ़ रही थी और इस प्रकार जब राहु की बारी आई तो मोहिनी ने उसकी उंजली में भी अमृत उड़ेल दिया। भगवान अमृत की महिमा प्रदर्शित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने देखकर भी राहु को अनदेखा कर दिया। परंतु राहु के साथ पुरानी शत्रुता होने के कारण सूर्य और चंद्रमा पूरी स्थिति को समझ गए। उन्होंने तुरंत भगवान को जाकर इसकी सूचना दी और भगवान ने अपने मोहिनी रूप में ही सुदर्शन का आवाहन करके राहु के सिर को धड़ से अलग कर दिया। चूंकि अभी तक अमृत राहु के कंठ से नीचे उतरा नहीं था, इसलिए राहु का धड़ मर गया, परंतु सिर अमर हो गया। उस समय ब्रह्मा जी ने राहु के सिर को एक ग्रह का स्थान दिया और तब से आज तक पूर्णिमा और अमावस्या के दिन राहु सूर्य और चंद्रमा से प्रतिशोध लेने के लिए उस पर आक्रमण करने का प्रयास करता है। जब लगभग सब देवताओं ने अमृत पी लिया, मोहिनी मूर्ति ने देवताओं के सम्मुख भगवान विष्णु का अपना मूल रूप प्रकट कर दिया। यह बात अत्यंत उल्लेखनीय है। देवताओं और असुरों के लिए समय, काल, कारण, उद्देश्य, कार्य तथा इच्छाएं एक समान थी, परंतु फिर भी समुद्र मंथन के इस उद्योग में देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ, जबकि असुरों को कुछ भी नहीं मिला। चूंकि देवता सदैव भगवान के चरण कमलों की धूलि का आश्चर्य लेकर कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें सहजता से अमृत प्राप्त हो गया। परंतु असुरों ने भगवान का आश्चर्य नहीं लिया, इसलिए उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई। संसारिक लोग अपनी निजी अथवा पारिवारिक, सामाजिक अथवा राष्ट्रीय सुख भोग के लिए अनेकानेक कार्य करते हैं, परंतु चूंकि इन कार्यों का भगवान की भक्ति से कोई संबंध नहीं होता, अंततः उन्हें अपने प्रयासों में विफलता का सामना ही करना पड़ता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति उन्हीं कार्यों को भगवान की संतुष्टि के लिए करता है, तो उससे प्राप्त परिणाम प्रत्येक प्राणी का कल्याण होता है। यदि वृक्ष की जड़ में पानी डाल दिया जाए, तो वह पानी उस वृक्ष की प्रत्येक शाखा, उपशाखा, पत्तियों, फलों, फूलों तक स्वतः ही पहुंच जाता है। समुद्र मंथन और अमृत दोनों समुद्र मंथन और अमृत वितरण दोनों समाप्त हो गए। देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु ने वाहन गरुड़ की पीठ के ऊपर विराजमान अपने वैकुंठ धाम को लौट गए। अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर बैठकर अपने धाम विष्णु धाम पर, वैकुंठ लोक धाम पे आगे वापस। अब असुरों को धीरे धीरे पूरी स्थिति समझ आने लगी कि वे समझ गए देवताओं ने उनके साथ छल किया है। अत्यधिक क्रोधित होकर उन्होंने तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और तत्क्षण देवताओं पर आक्रमण बोल दिया। अमृत पीने के कारण देवताओं के शरीर पहले से कहीं अधिक उत्साही, चुस्त और बलवान बन चुके थे।
युद्ध के इस अवसर को देखकर वे उत्तेजित हो गए और असुरों को टक्कर देने के लिए तैयार हो गए। असुर बेचारा असुर बेचारों को बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाते रहे उनसे। रगड़ो, रगड़ो, मदानी मारो, ये समुद्र मंथन करो, निकालो। मिला बेचारों को कुछ भी नहीं। उसके बाद उनको गुस्सा आ गया, है ना? तो ऐसी मेहनत मज़दूरी की हम लोगों ने इतनी। और जहाँ पे देवताओं ने पिया, वो अमर भी हो गए और उनके शरीर में तगड़ापन आ गया, ताकत वाले हो गए। युद्ध के इस अवसर को देखकर वो उत्तेजित हो गए और असुरों को टक्कर देने के लिए तैयार हो गए। और तब क्षीर सागर के तट पर देवताओं और असुरों के बीच एक अभूतपूर्व युद्ध छिड़ गया। इतिहास में यह युद्ध इतना भीषण रहा कि मात्र इसके विषय में सुनने से ही व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिंगाड़, सैनिकों की ललकारें और रथों की गड़गड़ाहटों के साथ शंखों, तुरहियों, नगाड़ों का मिश्रित ध्वनि पूरे आकाश में गुंजायमान कर रही थी। सामान्यतः युद्ध में 4 प्रकार के सैनिक होते हैं: पैदल, घुड़सवार, हाथी सवार, रथी। परंतु इस विचित्र युद्ध में सैनिकों, ऊंटों, गधों, बंदरों, चीतों, शेरों, गिद्धों, चीलों, तिमिंगला मछलियों, शरभों, भैंसों, गैंडों, गायों, सियारों, चूहों, छिपकलियों, खरगोशों, मनुष्यों, बकरियों, हिरणों, हंसों और सूरों की पीठ पर बैठकर भी युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार विभिन्न नभचर, जलचर और थलचर प्राणियों पर देवता प्राणियों पर सवार दोनों सेनाओं के सैनिकों ने यह भीषण युद्ध लड़ा। दोनों सेना के सैनिकों ने अपने हाथों में रंगीन ध्वजाएं, पताकाएं और रत्न जड़ित छत्र लिए हुए थे। समुद्री हवा में योद्धाओं के लहराते वस्त्र तथा सूर्य किरणों की दमक से चमचमाती उनकी ढालें, आभूषण और अस्त्र शस्त्र अत्यंत सुंदर प्रतीत होते थे। असुरों के प्रमुख सेनापति बलि महाराज वहायस नामक एक अद्भुत विमान पर आरूढ़ थे, जिसका निर्माण मय दानव ने अपने स्वयं हाथों से किया था। यह विमान कई बार दृश्य हो जाता और कई बार अदृश्य हो जाता। बलि महाराज के चारों ओर असुरों के अन्य सेनापति भी अपने अपने रथों पर सवार थे। कठोर परिश्रम करने के बाद उन्हें अमृत की एक बूंद तक नहीं मिली। उनके साथ घिनौना छल हुआ था और इसलिए अब वो सारे असुर प्रतिशोध की ज्वाला में धधक रहे थे कि बदला। अपनी सेनाओं का उत्साह वर्धन करने के लिए असुरों के इन सेनापतियों ने अपने अपने शंख बजाए और सिंह के समान गर्जना की। प्रतीत होता था मानो वह ध्वनि प्रत्येक व्यक्ति को बहरा बना देगी। जब इंद्र ने अपने विरोधी दल के ऐसे भयानक तेवर देखे तो उनका क्रोध भी ऊपर चढ़ने लगा। इंद्रदेव अपने चारों ओर वायु, अग्नि, वरुण आदि देवताओं से घिरे थे और अपने वाहन ऐरावत पर सवार थे, जो आपातकालीन स्थिति के लिए सदैव अपने पास जल और सुरा सुरा रखा करता था। जैसे जैसे देवताओं और दानवों की सेनाएं निकट आने लगी, अत्यंत क्रोधित होने के कारण वे एक दूसरे को हृदय भेदी कठोर शब्दों से संबोधित करने लगे। युद्ध आरंभ हो गया। देवताओं और दानवों ने युद्ध के लिए अपना-अपना प्रतिद्वंदी चुना और युद्ध करने लगे। इंद्र बलि महाराज के साथ, कार्तिकेय तारक के साथ, वरुण देव हेति के साथ, मित्र प्रहेति के साथ, यमराज कालनाभ के साथ, विश्वकर्मा मय दानव के साथ और त्वष्टा शंबर के साथ युद्ध करने लगे। अपराजित नमूची के साथ युद्ध कर रहे थे और अश्विनी कुमार वृषपर्वा के साथ। सूर्यदेव का सामना बलि महाराज के 100 पुत्रों के साथ हुआ, जो बाणासुर के नेतृत्व में युद्ध कर रहे थे। चंद्रमा का युद्ध राहु के साथ हुआ। भौतिक शक्ति की मूर्ति देवी दुर्गा जी, जो भद्रकाली के नाम से भी विख्यात है, वो शुंभ और निशुंभ के साथ युद्ध कर रही थी। शिव जी ने जंब के साथ, विभा वसु ने महिषासुर के साथ युद्ध किया। ब्रह्मा जी के पुत्रों ने इलवल और वातापी के साथ किया। कामदेव ने दुर दुर्मर्श के साथ किया। शनैश्चर यानी कि शनि देवता ने नरकासुर के साथ किया और बृहस्पति ने शुक्राचार्य के साथ युद्ध किया। मरुतगण निवात कवचों के साथ युद्ध में व्यस्त थे और वसुगण कालकेयों के साथ, विश्वदेवगण पुलोमों के साथ तथा रुद्रगण क्रोध शुओं के साथ। युद्ध के दौरान भूमि धड़ से कटे हुए सिरों से पट गई, जो अभी तक अपनी खुली आंखों से बाहर ताक रहे थे, और क्रोध में भी उनके दांत अभी तक भींचे हुए थे। असंख्य कटी हुई भुजाएं इधर-उधर बिखरी पड़ी थी, जिनकी मुट्ठियों में अस्त्र-शस्त्र अभी तक कसकर रखे हुए थे। कटी हुई टांगें, बिखरे मुकुटों और आभूषणों की कोई भी गिनती नहीं थी। इतना ही नहीं, असंख्य हाथी, घोड़े, रथ, सारथी और सैनिक टुकड़े-टुकड़े सर्वत्र होकर फैले पड़े हुए थे।
योद्धाओं की तीव्र चालों और रथों के पहियों से उठे धूल के बादलों ने पूरे आकाश को भयानक रूप से ढक दिया था। दिशाओं की पहचान करना कठिन हो गया। परंतु जब इन बादलों ने रक्त की परंतु कौन गया? जब इन बादलों ने रक्त की फुहारें पड़ती बादलों पर रक्त की फुहारें पड़ती तो वे दबकर नीचे बैठ जाते। जब भी योद्धाओं की गर्दनें कटी तो वे तुरंत भूत बन गए और उन्होंने अपने मृत शवों को आंखों से देखते हुए शत्रुओं के साथ लड़ना जारी रखा। बलि महाराज धनुष बाण से भयानक युद्ध कर रहे थे। उन्होंने इंद्र पर 10 तीर, ऐरावत पर 3, उनके सारथी पर तथा एक और हाथी के ऊपर चारों पैरों की रक्षा करने वाले 4 घुड़सवारों पर 4 तीर छोड़े। परंतु इंद्र ने मुस्कुराते हुए इन सब तीरों को काट डाला और जिसे देखकर बलि महाराज का क्रोध और प्रचंड अग्नि के समान धधकने लगा। उन्होंने इंद्र पर आक्रमण करने के लिए अपना शक्ति अस्त्र उठाया। परंतु इससे पहले कि वे उनके हाथ से छूटता, इंद्र ने उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए। अंततः असुर राज बलि बलि अदृश्य हो गए और मायावी शक्तियों की सहायता से युद्ध करने लगे। अचानक देव सैनिकों ने अपने सिरों के ऊपर विशालकाय पर्वत देखा, जिस पर से अग्नि के समान जलते हुए वृक्ष लगे। तत्पश्चात बिच्छुओं, बड़े-बड़े नागों, सिंहों, बाघों और विशाल हाथियों की वर्षा होने लगी, जिसने सबको पीस डाला और तभी वहां मांसभक्षी सैकड़ों नरमादा असुर प्रकट हुए। वे पूरी तरह से नग्न थे और अपने हाथों में त्रिशूल असुराज बलि दृश्य होकर मायावी शक्तियों की सहायता से युद्ध करने लगे। अचानक देव सैनिकों ने अपने सिरों के ऊपर विशालकाय पर्वत देखा, जिस पर से अग्नि के समान जलते हुए वृक्ष नीचे गिर रहे थे। इसके तुरंत बाद नुकीले पत्थरों की बारिश आरंभ हो गई और देवताओं के सिर क्षत विक्षत होने लगे। तत्पश्चात बिच्छुओं, बड़े-बड़े नागों, सिंहों, बाघों और विशाल हाथियों की वर्षा होने लगी, जिसने सबको पीस डाला। तभी वहां मांसभक्षी सैकड़ों नरमादा असुर प्रकट हुए, जो पूरी तरह नग्न थे और अपने हाथों में त्रिशूल उठाए देवताओं की ओर दौड़ते हुए चिल्ला रहे थे, काट कर टुकड़े-टुकड़े कर दो इनके, छलनी कर दो इनको। आप में से कोई पढ़ना चाहता है? कोई रीड करेगा? हरे कृष्णा, कोई रीड करेगा? इसके बाद भय इसके बाद भयानक बादल घिर आए। भीषण गड़गड़ाहट करते हुए वे जलते हुए कोयलों की बारिश करने लगे। फिर बलि महाराज ने एक महान प्रलयकारी अग्नि का निर्माण किया और प्रचंड वायु की सहायता से वह अग्नि देवताओं को झुलसाने लगी। कुछ ही क्षणों में वहां एक विशाल समुद्र उमड़ आया। भयानक तूफान से उसमें उठी लहरें और बवंडर चारों दिशाओं में फैलने लगे। भयंकर बाढ़ आ गई। अदृश्य असुरों की इन मायावी शक्तियों को देखकर देवता अत्यंत निराश और हताश हो गए। जब देवताओं को इन मायावी चालों का सामना करने का कोई मार्ग नहीं सूझा, तो वे अपने अंतःकरण से भगवान विष्णु पर ध्यान करने लगे। उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान विष्णु अपने गरुड़ वाहन पर आरूढ़ तत्क्षण वहां उपस्थित हुए। उन्होंने अपने 8 हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। जिस प्रकार नींद से जगते ही व्यक्ति भयानक सपने की पीड़ा से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार जैसे ही भगवान ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया, उनकी शक्ति के सामने असुरों की जादुई माया एक क्षण में नष्ट हो गई। भगवान के आगमन को देखकर सिंह पर सवार कालनेमी नामक असुर ने अपना त्रिशूल उठाया और जोर से घुमाते हुए गरुड़ के सिर की ओर प्रहार किया। भगवान ने सहजता से उस त्रिशूल को पकड़ लिया और उसी अस्त्र से कालनेमी और उसके सिंह का वध कर डाला। इसके पश्चात भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र द्वारा माली और सुमाली का वध किया। इसे देखकर सिंह के समान गर्जना करते हुए माल्यवान ने अपनी गदा द्वारा गरुड़ पर प्रहार किया, परंतु भगवान ने अपने तीक्ष्ण चक्र द्वारा उसका सिर काटकर उसे भी यमलोक का मार्ग दिखा दिया। तत्पश्चात भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध भूमि में मृत हुए समस्त देवताओं को पुनः जीवित कर दिया। नवीन शक्ति से संचारित देवताओं का उत्साह दोगुना हो गया।
इंद्रदेव ने अपने वज्र से बलि महाराज का वध करने का निश्चय किया और इसे देखकर पूरी सेना में खलबली मच गई। बलि महाराज निर्भीक हो युद्ध भूमि में इंद्र के सामने खड़े थे। अत्यंत क्रोध में इंद्र उनकी भर्त्सना करने लगे। अरे दुष्ट, जिस प्रकार चोर बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधकर घर का सामान उठा ले जाता है, उसी प्रकार तुम अपनी जादुई माया से हमें पराजित करने का प्रयास कर रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि ऐसा जादू हमारे बाएं हाथ का खेल है? जरा ठहरो, आज सैकड़ों नुकीले दांतों वाला मेरा वज्र तुम्हारे सिर को काटकर अपनी प्यास बुझाएगा। और तुम भी पूरा प्रयास करके देख लो कि यदि तुम्हारी जादुई माया इससे तुम्हारी रक्षा कर सकती है क्या। उत्तर देते हुए बलि महाराज बोले, यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति आदि अंतहीन काल के प्रभाव से यहाँ आया है और अपने पूर्व कर्म के अनुसार उसे ख्याति, जय, पराजय और मृत्यु प्राप्त होगी। जो व्यक्ति काल की गति से भली भांति परिचित होता है, वह सत्य को यथार्थ में देखता है और किसी भी परिस्थिति में न तो अत्यधिक प्रसन्न होता है और न अत्यधिक शोकग्रस्त। क्योंकि तुम अपनी भावी विजय का विचार करके अत्यधिक प्रसन्न हो रहे हो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा ज्ञान अत्यंत ही क्षीण है। तुम सब देवता यही मानते हो कि तुम स्वयं अपने बल पर विजय और ख्याति प्राप्त कर रहे हो, परंतु बुद्धिमान विद्वान जन तुम्हारी इस अज्ञानता पर खेद करते हैं। यद्यपि तुम्हारे शब्द हमारे हृदयों को बिंध रहे हैं, परंतु हम जानते हैं कि वे निपट मूर्खता भरे हैं। इंद्र को फटकारने के बाद बलि महाराज ने अपने बाण छोड़े और एक बार पुनः देवराज को इन तीक्ष्ण शब्दों से छिड़क झिड़कने लगे। क्योंकि बलि महाराज के वचन सत्यपूर्ण थे, उन्हें सुनकर इंद्रदेव थोड़े लज्जित हो गए, परंतु फिर भी उन्होंने अपना अचूक वज्र बलि महाराज पर छोड़ दिया। वज्र की चोट से दैत्यराज बलि उसी प्रकार अपने विमान से नीचे गिर पड़े जिस प्रकार पर्वतों के पंख कट जाने पर वे नीचे भूमि पर गिर पड़ते हैं। यह देखकर जम्भासुर अपने सिंह वाहन पर आरूढ़ अत्यंत उग्रता से इंद्र की ओर बढ़ा और अपनी गदा से इंद्र के कंधे पर कसकर प्रहार किया। तब जम्भासुर ने ऐरावत पर भी प्रहार किया और वह भी मूर्छित हो अपने घुटनों पर गिर पड़ा। इंद्र को इस विकट परिस्थिति में देख मातली तुरंत एक रथ वहां ले आया और बिना समय गवाए देवराज ऐरावत से उतरकर उस रथ पर आरूढ़ हो गए। यद्यपि मातली की बुद्धिमत्ता और फुर्ती को देखकर जम्भासुर मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रहा था, फिर भी उसने एक आग्नेय त्रिशूल से मातली पर प्रहार किया। धैर्य के साथ मातली ने उस वार को सहन किया, परंतु उसे हुई पीड़ा को देखकर इंद्र का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने अपने वज्र के आघात से उस महान असुर का सिर काट डाला। जब नारद मुनि ने जम्भासुर के मित्रों और स्वजनों को उसकी मृत्यु का समाचार दिया, तो नमुची, बल और पाक नामक तीन असुर दौड़े दौड़े युद्ध भूमि में पहुंचे। क्रूर कठोर शब्दों से इंद्र को चुनौती देते हुए उन असुरों ने इंद्र पर बाणों की बौछार कर दी। बल ने इंद्र के 1000 घोड़ों को हताहत किया और पाक ने एक साथ 200 बाण छोड़कर मातली और उसके रथ पर प्रहार किया। उसकी वीरता का यह कार्य निश्चित ही सराहनीय था। नमुची ने बादलों की गड़गड़ाहट के समान गर्जना करने वाले 15 ऐसे बाण छोड़े जिनके पंख सोने के बने थे। अन्य असुरों ने भी निरंतर बाणों की वर्षा करते हुए नमुची को पूरा सहयोग दिया। जब इन असंख्य बाणों द्वारा निर्मित बादलों ने इंद्रदेव को पूरी तरह ढक लिया, तो देवताओं की खेमे में कोलाहल मच गया। उनकी स्थिति समुद्र के बीच उस व्यापारी के समान हो गई जिसका जहाज समुद्री तूफान में फंस गया हो। परंतु इंद्र ने अपनी युद्ध कौशल से स्वयं को बाणों के उस जंजाल से मुक्त किया और पुनः अपने रथ पर दिखाई देने लगे। प्रतीत हुआ मानो बादल के पीछे से देदीप्यमान सूर्यदेव प्रकट हो गए हों। जब इंद्र ने अपने सैनिकों को असुरों के आक्रमण से मरमाहत देखा, तो विक्षुब्ध होकर उन्होंने अपना वज्र उठाया और बल एवं पाक इन दोनों असुरों के स्वजनों और मित्रों की आंखों के सामने उनके सिर काट डाले। अपने दो मित्रों के हुए इस हश्र को देखकर नमुची क्रोध से पागल हो गया। इंद्र का वध करने का निश्चय कर वह खड़ा हुआ और क्रोधित सिंह की भांति सोने और चांदी की घंटियों से सजा लोहे का अपना भाला उठा लिया। इंद्र के सम्मुख आकर नमुची ने उच्च स्वर में यह चिल्लाते हुए, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, अपना अस्त्र फेंक दिया। जब इंद्र ने दहकते उल्का के समान उस आग्नेय अस्त्र को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, उन्होंने तुरंत दक्षता पूर्वक अपने बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर अत्यंत क्रोधित होकर उन्होंने उस असुर का सिर काटने के लिए अपना वज्र उसकी ओर छोड़ दिया। परंतु आश्चर्य की बात, नमुची का वध करना तो दूर, वह उसकी चमड़ी को भी नहीं भेद पाया। इसे देखकर इंद्रदेव भचकते रह गए। आज तक वज्र कभी अपने वार में विफल नहीं रहा था। इंद्रदेव यह सोचकर भयभीत हो गए कि कहीं इस असुर को किसी दैवी शक्ति का संरक्षण तो प्राप्त नहीं है। इंद्र ने सोचा, पूर्व युगों में जब उड़ने वाले अनेक पर्वत धरती पर गिरकर अनेकानेक लोगों को मार डालते थे, तो उस समय
मैंने अपने इसी वज्र से उनके पंख काटे थे। यह वही वज्र है जिसने त्वष्टा द्वारा यज्ञ से उत्पन्न वृत्रासुर का वध किया था। इतना ही नहीं, ऐसे अनेक वीर हुए जिनकी त्वचा को कोई भी अस्त्र शस्त्र भेद नहीं पाया, परंतु इस वज्र ने उन्हें भी मृत्यु की गोद में सुला दिया। परंतु आज क्या हुआ? यह नमुची उन वीरों की तुलना में अत्यंत तुच्छ है। फिर क्यों मेरा वज्र निष्प्रभावित सिद्ध हो रहा है? एक समय ब्रह्मास्त्र के समान अचूक यह वज्र आज एक साधारण छड़ी के समान निस्तेज हो चुका है। मेरे लिए अब इसका क्या लाभ? जब इंद्र इस प्रकार शोक कर ही रहे थे, उन्होंने एक आकाशवाणी सुनी। नमुची की मृत्यु किसी भी गीली अथवा सूखी वस्तु से नहीं हो सकती है। देवराज इंद्र, मैंने नमुची को यह वरदान दिया है कि वह किसी भी ऐसे अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। इसका वध करने के लिए तुम्हें अन्य कोई उपाय खोजना होगा। यह सुनकर इंद्र समुद्र की ओर देखते हुए इस विषय पर गहराई से विचार करने लगे। तभी उन्हें सूझा कि नमुची का वध करने के लिए झाग से बना अस्त्र कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि झाग न तो गीली होती है और न सूखी। इस प्रकार इंद्र ने झाग से अस्त्र बनाया और उसकी सहायता से नमुची का सिर काट डाला। इंद्र की इस बुद्धिमत्ता को देखकर समस्त ऋषिगण आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। विश्वासु और पुरावसु नामक दो गंधर्व हर्षित होकर गीत गाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगे और देवगण अपने दिव्य ढोल नगाड़े बजाने लगे। तत्पश्चात वायु, अग्नि, वरुण एवं अन्य देवता गाजर मूली के समान असुरों को काटने लगे, जैसे जंगल में सिंह हिरणों को मारते हैं। जब ब्रह्मा जी ने असुर जाति के भावी संहार को देखा, तो उन्होंने नारद मुनि के हाथों एक संदेश भेजा। देवताओं के सम्मुख प्रकट होकर नारद मुनि ने कहा, देवगणों, आप सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की शक्तिशाली भुजाओं द्वारा संरक्षित हो और उनकी कृपा से ही आप अमृत पान करने में सफल हुए हो। परंतु अब कृपया इस युद्ध को रोक दो। नारद मुनि के इन वचनों का सम्मान करते हुए देवताओं ने अपना क्रोध त्याग दिया और युद्ध विराम की सूचना देते हुए शंख बजाया। तत्पश्चात वे अपने अनुयायियों की प्रशंसा स्वीकार करके अपने स्वर्ग लोकों को लौट गए। बलि महाराज अभी भी युद्ध भूमि में मृत पड़े थे। नारद मुनि के आदेश पर शेष बचे असुरों ने बलि महाराज को उठाया और उन्हें अष्टगिरी पर्वत पर ले आए। वहां शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या द्वारा उन सब असुरों को पुनः जीवित कर दिया, जिनके सिर अथवा शरीर के अन्य अंग नहीं कटे थे। चेतना लौटने पर जब बलि महाराज ने देखा कि उन्हें नया जीवन शुक्राचार्य की कृपा से प्राप्त हुआ, तो एक निष्ठावान शिष्य की भांति उन्होंने अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित कर दिया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे राम, हरे राम, हरे। राम हरे राम कृष्ण, हरे हरे हरे, कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण, हरे हरे, हरे कृष्ण हरे, कृष्ण 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 कृष्ण, हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम राम, हरे राम राम, राम राम, राम राम हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे, हरे हरे, हरे हरे राम, राम, राम 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 हरे राम, हरे। हरे हरे, हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ कृपा एव च सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी भक्तों की जय। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। अगली क्लास में मिलते हैं।